गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रेट लाइन क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं, कैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में हम बता दें, कोई भी इक्वेशन जो x और y मतलब दो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इक्वेशन जिसमें x y आता हो और उसकी पावर हमेशा 1 रहती हो, उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। जब भी दो पॉइंट ज्वाइन होंगे आपस में तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो दो पॉइंट ज्वाइन होने का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हमारे पास क्या होना चाहिए, x और y का टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x और y का टर्म। अगर ये पॉइंट्स मिलते चले जाएं, इस पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें और वो उस लाइन को क्या करेगा, लाई करेगा लाइन पर या सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन पर। जैसे हम लिखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन का इक्वेशन, इसका इक्वेशन है लाइन, क्योंकि इसमें x और y दोनों आते हैं। x इज इक्वल टू भी है तब भी वो लाइन का इक्वेशन है। अगर कोई भी वेरिएबल इक्वल टू 0, इक्वल टू 2, 3 कोई कांस्टेंट के इक्वल दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि कोई पॉइंट उस पर लाई करेगा या सेटिस्फाई करेगा। तो एक पॉइंट हम मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट में पॉइंट आकर निकालना सीखा है। जैसे हमने मान लिया 1,2, तो 1,2 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा या ये पॉइंट इस पर लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, ये चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y की जो वैल्यू वो पुट कर देंगे। ये x है, ये क्या है, y है। x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं और y की जगह पर 2 पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पॉइंट क्या कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है और लाई कर रहा है। तो इक्वेशन को सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि जो पॉइंट दिए हैं वो लाई कर रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो दोनों चीज़ें यहाँ पर चेक की जा सकती हैं। जो भी पॉइंट दिया होगा उसको एक्स वाई मानेंगे और एक्स वाई की जगह पर वो वैल्यू क्या कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा जो आता है इस चैप्टर में कि कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पर कैसे लाई करेगा। अब दूसरा तरीका हम लोग सीखते हैं कि इक्वेशन में और क्या चीज़ें आती हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन सीखने से पहले हमको स्लोप सीखना पड़ेगा। स्लोप और ग्रेडियंट, चाहे स्लोप कहिए चाहे उसको ग्रेडियंट कहिए। तो पहली चीज़ होती है कि स्लोप होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमको सीखना होगा स्ट्रेट लाइन से पहले स्लोप क्या है और किस तरीके से स्लोप को हम फाइंड कर सकते हैं, कितने टाइप का उसका फार्मूला होता है, वो साथ फाइंड किया जाता है। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो ये एक्सिस कहलाता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, दो पॉइंट प्लॉट करते हैं तो कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करेंगे। मान लिया हमने 2 पॉइंट प्लॉट कर लिए, एक पॉइंट यहाँ प्लॉट हो गया, एक पॉइंट यहाँ प्लॉट हो गया और उसको हमने ज्वाइन करा दिया तो क्या मिल गया, वो लाइन बन गई। ये एक क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो बन गई है, ये लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसी को हम बोलते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी वो चीज देखना है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो पहला जो स्लोप का फार्मूला है, स्लोप, अगर हमें किसी लाइन का स्लोप पता है तो हम उस लाइन के इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए 3 फार्मूले बनाए गए हैं। पहला जो फार्मूला है स्लोप का, इफ एंगल इज गिवन, अगर आपको एंगल गिवन है, से थीटा गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। क्या फार्मूला होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब स्लोप m इज इक्वल टू, अगर थीटा दिया है 45 डिग्री, लग देंगे tan 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और इस तरीके से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको स्लोप दिया गया है, एंगल फाइंड करना है। तो स्लोप अगर 1 दिया गया है तो m इज इक्वल टू 1 दिया है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो tan थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पर, तो थीटा 45 डिग्री फाइंड हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप होगा, इफ एंगल इज गिवन। सो हाउ टू फाइंड स्लोप। सेकेंड, इफ पॉइंट इज गिवन, क्या दिया हुआ है, पॉइंट। 2 लाइन थे ना, तो लाइन में 2 पॉइंट थे, तो अगर ये दोनों पॉइंट दिए हो, कह रहा है स्लोप फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, तब वहाँ फार्मूला यूज करते हैं स्लोप का, m इज इक्वल टू y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1। पॉइंट मतलब x1 y1 गिवन है और दूसरा पॉइंट आपको x2 y2 दो पॉइंट गिवन है। तो स्लोप निकालने का ये फार्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखने से 2 3 दिया गया है और 3 4 दिया गया है, कह रहा है स्लोप फाइंड करिए। तो आप m इज इक्वल टू y को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 2 मतलब x को माइनस करेंगे, y को माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 1। तो स्लोप क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इससे हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या था कि हम जब हमें पॉइंट क्या होगा तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तीसरा तरीका थर्ड मेथड है जब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दिया होता है। तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जिसको बोलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन का इक्वेशन होता है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कोई भी इक्वेशन दिया गया है तो इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं और c भी फाइंड कर सकते हैं। c कहलाता है y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर कितना काटेगा, जितना y एक्सिस पर काटता है उसे c बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। और m क्या है स्लोप, m इज कॉल्ड स्लोप और y c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ओके, मान लिया इक्वेशन आपको दे दिया ऐसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, स्लोप फाइंड करिए। तो यहाँ से y इज इक्वल टू पहले निकाल लेंगे माइनस एक्स प्लस 3, अपने लाइन से कंपेयर कर देंगे तो y इज इक्वल टू होता है mx प्लस c। तो ऑन कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो c की वैल्यू 3 लिखा हुआ है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक तरीका और भी होता है, उस तरीके को भी यूज कर सकते हैं। जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है कि कोई भी इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाती है तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन है। इसका इक्वेशन है स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन। अगर कहीं भी इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है कंपेयर नहीं करना चाहते हैं आप तो डायरेक्ट एक फार्मूला लगा सकते हैं। वो फार्मूला है m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं स्लोप के लिए। अब ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, जो इक्वेशन दी गई है उसको सबको वन साइड कर दो। जैसे आपको दिया गया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का जो मल्टीपल है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई है 1, तो m इज इक्वल टू हो गया -1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y मतलब y में जो मल्टीपल है, y में क्या मल्टीपल है 1, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ठीक है, इस वाले में भी -1 आएगा, यहाँ भी -1। तो इस फार्मूले को डायरेक्टली आप यूज करते हो। तो स्लोप निकालने के 4 तरीके हो गए हमारे पास। पहला एंगल दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा हो गया पॉइंट दिया गया है तो कैसे फाइंड करेंगे, तीसरा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है तो कैसे फाइंड करेंगे, चौथा इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है तो डायरेक्ट कैसे हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये चारों तरीका यूज करके आप स्लोप निकाल सकते हैं। अब स्लोप की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, स्लोप की क्या प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो स्लोप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ में आपके आता है कि अगर लाइन पैरेलल है, क्या है लाइन पैरेलल है, इफ टू लाइन आर पैरेलल, दो लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। मान लीजिए पहले का स्लोप m1 और दूसरे का स्लोप हम निकालेंगे तो क्या आएगा m2। तो दोनों लाइन का अगर स्लोप गिवन है, इफ टू लाइन आर पैरेलल सो m1 इज इक्वल टू m2, तो स्लोप क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। सिंपल, दोनों का स्लोप निकालेंगे, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल आ गया तो लिख देंगे लाइन क्या है पैरेलल है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, इस कंडीशन को लगाएं। ठीक, अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप का मल्टीपल क्या आएगा -1 आ जाएगा। या हम चाहे m1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1/m2, इस कंडीशन को भी लगा सकते हैं।
ठीक है, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर दो लाइन पैरेलल है या दो लाइन परपेंडिकुलर है या दो स्लोप आपस में इक्वल आते हैं तो हम कह देंगे लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों का मल्टीपल -1 आ जाता है तो हम कहेंगे दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखें, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इस पर आता है। ओके, अब तीसरा जो टर्म है हमारे पास वो सीखना इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं और कितने टाइप का इक्वेशन ऑफ लाइन बन सकता है। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो हम सीखते हैं, जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट, जिसको मैंने बताया आपको y = mx + c। ये जो फार्मूला है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है। अगर आपको गिवन है m एंड c, अगर ये दोनों दिया गया है तो हम डायरेक्टली इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको हमारा एग्जांपल मान लेते हैं कि m = 2 दिया गया है और y इंटरसेप्ट, इसको c बोलते हैं, y इंटरसेप्ट आपको 5 दिया। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन बनाइए तो y = लिख देंगे mx + c फार्मूला, m की जगह पर 2 रख देंगे और c की जगह पर 5। फिर सबको एक साइड में कर लेंगे, क्योंकि पहले x आना चाहिए फिर y आना चाहिए फिर कांस्टेंट आना चाहिए। तो 2x - y + 5 = 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने का पहला तरीका ये है। ठीक है, सेकेंड तरीका सीखते हैं। इफ स्लोप, अगर आपको स्लोप दिया गया है एंड पासिंग पॉइंट x1 y, एक पॉइंट दिया गया और एक स्लोप दिया गया है। ठीक है, तब उस कंडीशन में हम इक्वेशन ऑफ लाइन जब बनाते हैं तो फार्मूला यूज करते हैं y - y1 = mx - x1। ठीक है, ये फार्मूला वहां पर यूज किया जाएगा। यहाँ पर x1 y1 पासिंग पॉइंट है, m क्या है, स्लोप है। फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं इसको, जैसे m स्लोप आपको दिया गया है 1 और पॉइंट दिया है 2,3, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अपने इक्वेशन ऑफ लाइन में y - y1 क्या है 3, m स्लोप 1 दिया है, x - x1 क्या है 2, x y नहीं लिखेंगे, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y - 3 = x - 2, वन साइड कर लेंगे, x - y + 3 - 2 = 0, then x - y + 1 = 0 is the equation of स्ट्रेट लाइन। तो दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग सीख गए कि दोनों पर क्वेश्चन देख लिया। अब एक लास्ट वाला सीखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। सिर्फ 2 पॉइंट दिया गया इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकल सकता है। ठीक है, मान लिया पहला पॉइंट दिया गया x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया गया x2 y, तो ये 2 पॉइंट से क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फार्मूला बिल्कुल सेम यही लिखा जाता है, इसी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। y - y1 = m जो है स्लोप है, तो स्लोप का एक फार्मूला था हमारे पास y2 - y1 / x2 - x1, स्लोप रख दिया और x - x1 ये वैल्यू, मतलब m की वैल्यू पुट कर देने पर जो फार्मूला बनता है वो इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट हो जाता है। मान लेते 2 पॉइंट आपको दिए 2 3 और 1 2, तो 2 पॉइंट दिए गए, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करिए 2 पॉइंट से। तो आप इसी फार्मूले में रख दीजिए, पहले पॉइंट को मान लीजिए x1 y1, दूसरे को मान लीजिए x2 y1। तो y - y1 कितना है 3, y2 - y1 2 - 3, x2 - x1 1 - 2 और x - x1 कितना है, x y नहीं रखा जाएगा, जब y - 3 = यहाँ -1 आएगा, यहाँ कट जाएगा, x - 2 बच जाएगा। वन साइड कर लेंगे, x - y + 3 - 2 = 0, देन वी फाइंड x - y + 1 = 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी फाइंड हो जाएगी। आ गया समझ में, तीनों टाइप का इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में 3 चीज़ें पढ़नी है आपको। पहला कि कोई भी पॉइंट लाइन को कैसे पास करेगा, तो वो पॉइंट उठा के उस इक्वेशन में रख देनी है। अगर सॉल्व करने पर वैल्यू सेम आ जाती है राइट हैंड साइड की, तो कहेंगे वो पासिंग पॉइंट है या पॉइंट लाई कर रहा है। दूसरा जो हमें पढ़ना है स्लोप निकालने का तरीका। तो स्लोप निकालने के 3 मेथड थे। इफ